गुड मॉर्निंग बच्चों, आइए हम अपने अगले पाठ का अध्ययन करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है इसके पिछले पाठों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और उसके एक्सरसाइज को आप पूरा कर रहे होंगे, क्योंकि पीडीएफ के माध्यम से मैं उसका एक्सरसाइज भेज चुकी हूँ। अब आपका अगला पाठ है अकाल भाषी विनश्यति। इस पाठ का नाम है अकाल भाषी विनश्यति। अकाल, काल मतलब समय, आ मतलब होता है कुछ समय, बिना समय के, भाषी बोलने वाला, विनश्यति नष्ट हो जाता है। अर्थात इस पाठ का नाम है जो उचित समय का ध्यान ना रखते हुए बोलता है उसका विनाश निश्चित है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, शब्दार्थ मैंने नहीं लिखा है, जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनको हमने लिखा है और उसके बारे में व्याकरण का ज्ञान देने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे अव्यय पद इसमें कौन कौन से आए हैं इस पाठ में, तो अव्यय का तात्पर्य आप जानते ही हैं, आपकी हिंदी में भी पढ़ाया गया है। जो नहीं खर्च होता उसे अव्यय कहते हैं। खर्च होने का मतलब जिसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वह स्त्रीलिंग में लिखा जाए या पुल्लिंग में लिखा जाए, है ना, वर्तमान में हो या भूतकाल में हो, एक वचन में बहुवचन में हो, उसका प्रयोग सेम प्रयोग किया जाता है, उसे ही अव्यय कहते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में कौन कौन से अव्यय शब्द आए हैं, यह है तावत। तावत मतलब तब तक, तब तक शब्द आप चाहे जहाँ लगाइए वही लिखा जाएगा। तत्र मतलब वहाँ, वहाँ भी आपका किसी काल, किसी लिंग, किसी वचन से प्रभावित नहीं। अगला आपका जो दूसरा चीज आपके पाठ में है प्रत्यय। प्रत्यय, तीन प्रकार के प्रत्यय आपके पाठ में प्रयोग किए गए हैं। पहला प्रत्यय लिखा हुआ है अक्त्वा। अक्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अक्त्वा प्रत्यय प्रयोग करके अर्थ बनता है करके। जैसे आपके पाठ में आपको कोई वाक्य लिखना है, वह जो है लिखकर पढ़ता है, तो आप लिख धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगा देंगे, तो आप लिखेंगे सह लिखित्वा पठति, वह लिखकर पढ़ता है। तो इसलिए करके अर्थ बताने के लिए अक्त्वा प्रत्यय लगाया जाता है। दूसरा प्रत्यय है लेप। लेप प्रत्यय भी करके अर्थ बताता है, तो लेकिन उसमें यह रहता है कि जो क्रिया होगी उसमें उपसर्ग भी लगा होगा। जैसे वह आ करके खाना खाता है, तो गच्छत मतलब जाना होता है, लेकिन आ गच्छत मतलब आना होता है, तो गच्छत में आ उपसर्ग लग गया, इसीलिए वहाँ पर अक्त्वा प्रत्यय नहीं लगेगा, लप प्रत्यय लगेगा। तो आपका बन जाएगा आगत्य, वह आ करके खाना खाता है। इस प्रकार से आपका वाक्य बन जाएगा सह आगत्य खादति। ठीक है ना। उसके बाद है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में तुम शेष बचता है, तुमुन का अर्थ होता है, और तुमुन प्रत्यय प्रयोग करके हम के लिए अर्थ निकलता है ना। सह खादितुम गृहम गच्छति, वह खाने के लिए घर जाता है। सा पठतुम विद्यालयम गच्छति, वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। तो पठ धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया, पठतुम शब्द बन गया। खाद धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया, खादितुम बन गया। तो ऐसे उदाहरण आप इस पाठ में देखेंगे। और अगला है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति लिखा है आधा। आधा उपपद आपके पाठ में देखने को मिला है। उपपद का आधा का अर्थ होता है नीचे, तो नीचे, ऊपर, दाएं, बाएं, ये सब जो है उपपद होते हैं। नीचे ऊपर है ना, इधर उधर, ये सब उपपद कहे जाते हैं। तो उसमें से आधा शब्द का प्रयोग इस पाठ में है। आधा मतलब नीचे। उसके बाद कौन कौन से लकार का प्रयोग किया गया है, तो जैसे तीनों लकारों का प्रयोग इस पाठ में किया गया है। लट लकार मतलब होता है वर्तमान काल, लंग लकार मतलब भूतकाल, और लिट लकार मतलब भविष्यत काल। तो आपके इस पाठ में तीनों कालों का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार से इन सभी विशेषताओं से युक्त आपका यह पाठ मैं पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। रही बात शब्दार्थ की, तो शब्दार्थ मैं आपको बताती जाऊंगी। देखें, अस्ति कश्चित जलाशय कम्बुग्रीवा नाम कच्छपः। अस्ति मतलब था, कश्चित कस्मिंश्चित जलाशय, कस्मिंश्चित मतलब किसी, जलाशय जलाशय में, कम्बुग्रीवा नाम कच्छपः, कोई कम्बुग्रीव नामक कच्छप रहता था। कच्छप मतलब कछुआ, और कछुए का नाम था कम्बुग्रीव। ठीक है, कम्बुग्रीव नाम का कछुआ किसी जलाशय में रहता था। तस्य च संकट विकट नाम को हंसो परम मित्रे अस्ता। तस्य च और उसके, संकट विकट नाम को, संकट और विकट नाम के, हंसो परम मित्रे अस्ता, नाम के दो हंस उसके परम मित्र थे।
तौ नित्यमेव सरस्तीरमागत्य तौ, वह दोनों कौन, उसके जो मित्र थे, नित्यमेव प्रतिदिन सरस्तीरमागत्य सरोवर के किनारे आकर के तेन सह उनके साथ अनेकादेव महर्षिणाम कथा श्रुत्वा, अनेक देवताओं और महर्षियों की कथा को श्रुत्वा, श्रुत्वार्थात सुन करके, अक्ता प्रत्यय लगा है इसलिए करके अर्थ है सुन करके, अस्तमन वेलायाम, अस्तमन वेलायाम, अस्तमन अस्त होने वाली की बेला, बेला मतलब समय होता है, और कौन सी बेला, अस्ताचल की बेला, किसके अस्त होने की, सूर्य के, तो सूर्यास्त के समय कहने का तात्पर्य है। अस्तमन वेलायाम स्वनीड़ संश्रयम कुरुतः, स्व अपने नीड़ घोंसले की तरफ संश्रयम चले जाते थे, ठीक है। अथ इस प्रकार से गच्छता काले समय बीतने लगा, अनावृष्टिवशात, अनावृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा, अना उपसर्ग लगा दिया गया है उसका नकारात्मक बनाने के लिए, तो न अनावृष्टिवशात वर्षा ना होने के कारण सरा सरोवर, शनै शनै धीरे धीरे, शोषम अगच्छत सूख गया, बरसात ना होने के कारण सरोवर धीरे धीरे सूख गया। तथा तब तद दुख दुखितो, उसके दुख से दुखी होकर के, तो अवदताम उन दोनों ने कहा कि भू मित्र, हे मित्र, जम्बाल शेषम एतत्सरा, इस सरोवर में मात्र जम्बाल ही शेष रह गया है, संजातम तत् कथम भवान इह निवत्स्यसि, तो आप यहाँ कैसे निवास करेंगे। एक प्रकार की घास होती है जो कम जल में भी, कीचड़ में भी उपजती है, तो वही कह रहे हैं कि एक प्रकार की घास ही यहाँ शेष रह गई है और तुम इस सरोवर में कैसे रहोगे, क्योंकि कछुए के रहने के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए। इति व्याकुलत्वम अस्माकम हृदय वर्तते, यह व्याकुलता अस्माकम हमारे हृदय में वर्तते है। वो दोनों कह रहे हैं कि यह कष्ट हमारे हृदय में है कि इस जलाशय में अब जल नहीं रह गया है, मात्र जो है यही एक घास है, अब आप यहाँ किस प्रकार से रहेंगे। तत् श्रुत्वा, उसे सुन करके, कम्बग्रीवा कम्बग्रीवा ने कहा कि भो सांप्रतम जलाभावात् अस्माकं जीवनम कष्टापन्नम, भो अरे सांप्रतम निश्चित रूप से, जलाभावात् जल के अभाव से, अस्माकं जीवनम हमारा जीवन, कष्टापन्नम बहुत कष्टमय हो गया है, तावत उपाय चिंत्यताम उसका उपाय सोचते हैं, अतः इसलिए अन्वेषयताम, अन्वेषयताम मतलब खोज करो, भवताम आप दोनों, प्रभूत जल सनातम अन्यतः सरम, प्रभूत बहुत ज़्यादा, जल सनातम जल से युक्त, बहुत अधिक जल से युक्त, अन्य दूसरे सरोवर का तुम लोग सरोवर की खोज करो, ढूंढो ऐसा सरोवर जहाँ बहुत ज़्यादा जल हो उसकी खोज करो। उन्होंने कहा अगर दुखी हैं तो ये मदद करिए। स अन्यताम चा किंचित दृढ़म रज्जुम लघु यष्टि चा, और क्या खोजना है, केवल जलाशय ही नहीं खोजना, उन्होंने कहा कि जो है इसके बाद आनयताम, आनयताम मतलब ले आओ, चा कंचित दृढ़ रज्जु, लघु यष्टि, रज्जु मतलब होता है रस्सी, कोई एक मोटी रस्सी ले आओ या फिर तुम एक छोटा सा डंडा लेकर आओ, और जल तालाब भी ढूंढो और लेकर के तुम दोनों आओ। अब चा लगाया गया है, चा मतलब और, चाहे रस्सी ले आओ और वो दोनों लेकर के आओ, ऐसा बताए उन्होंने। ततः युवाम तस्या कोटि भागो दंते गृहीत्वा, ततः तब युवाम तुम दोनों, तस्या कोटि भागो उस लकड़ी के, कोटि मतलब किनारे के भाग को, दंतई दांतों से, गृहीत्वा पकड़ लेना, पकड़ करके, अब तो लगा ना, पकड़ करके, उत्पतताम उड़ चलो, अहम चा और मैं, दंतई दांत से, गृहीत्वा तस्या मध्य ग्रहण करके उसके बीच में, भविष्यामि रहूँगा, अब यहाँ भविष्य काल भी है, ठीक है ना, वहाँ मैं रहूँगा और तुम एक बाकी जो हमने बताया लकड़ी ले आना, दोनों किनारे तुम दोनों पकड़ लेना, बीच में मैं रहूँ। अनेन उपायन इस उपाय के द्वारा, माम तत्सरह नयताम मुझे उस सरोवर तक ले चलो। कौन से सरोवर तक? जो पानी से युक्त तुम ढूंढोगे उस सरोवर तक मुझे ले चलो।
तो अकथयताम, उन दोनों ने कहा, भो मित्र, हे मित्र, एवं करिष्यावः, ऐसा ही हम दोनों करेंगे। परम भवता मौनम स्थातव्यम, परम लेकिन भवता आपको मौनम स्थातव्यम, चुप रहना होगा, शांत रहना होगा। नो चा, यदि नहीं, एत, यदि ऐसा आप नहीं करेंगे, तव यष्टे पाता भविष्यति इति, तब आप लकड़ी से नीचे गिर जाएंगे, इसलिए आपको मौन रहना होगा। तदंतरम, उसके बाद, तीन प्रकारेण, उस प्रकार से, आकाशे गच्छन, आकाश से जाते हुए, कम्बुग्रीवा अधोभागे स्थितम, कम्बुग्रीवा ने अधोभागे, नीचे के भाग में, अब आसमान से वो जा रहे थे तो नीचे उन्होंने देखा कि एकम पुरम पश्येत, एक नगर को देखा, ठीक है। तत्र पौरा आसन, वहाँ जो नगर के निवासी थे, ते तथा नियमानम वै, तथा इस प्रकार से नियमानम ले जाए जाते हुए, कच्छपम विलोक के, कछुए को देख करके, सब विस्मयम इदम अवदत, विस्मय के साथ यह बोले। अब इस तरीके से कोई इंसान देखेगा तो वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, और वो गांव वाले भी देख करके चकित हो गए, और उन्होंने कहा, क्या कहा कि अहो, अरे, चक्राकारम किमपि, चक्र के आकार का, किमपि कुछ, पक्षिणो, ये दोनों पक्षी, ये तो नयता ले जा रहे हैं, मतलब ये दोनों पक्षी कैसे आइडिया लगाकर और बीच में कुछ चक्राकार की आकृति का वस्तु लेकर जा रहे हैं, तो सबके लिए बड़ा आश्चर्य हो गया गांव वालों के लिए, और सब लोग एक दूसरे को दिखाने लगे। गांव में जानते ही आप, कोई चीज़ रहता है तो लोग दौड़ दौड़ के देखने लगते हैं, हैं। तत्पश्यत पश्यत, उसे देखो, उसे देखो, कि उड़ जाएगा, इसलिए सबको चिल्ला के इकट्ठा करने लगा कि उसे देखो देखो, जा रहा है। अथ तेषाम कोलाहलम आकर्ण्य, अथ, इस प्रकार से, तेषाम, उन सभी लोगों के, कोलाहलम, आवाज को, शोर को, आकर्ण्य, सुन करके, कम्बुग्रीवा कथयत, कम्बुग्रीवा ने कहा। अब कम्बुग्रीवा बहुत बातूनी था, उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, है ना, इसलिए वह बोल पड़ा कि भो किम ऐसा कोलाहला, कि अरे यह किस प्रकार की का शोर है, कोलाहल मतलब शोर होता है, कि यह किस प्रकार का शोर है। इति वक्तुम इच्छा, यह कहने की इच्छा से, मतलब पूरा सेंटेंस बोला नहीं, यह कहने की इच्छा उसके मन में हुई। अर्धोक्ते, आधा ही बोला था, कि वो आकाशात भूमोपतिता, कि वह आकाशात, आकाश से भूमोपतिता, जमीन पर गिर गया। पौरे चा, और गांव वासियों के द्वारा खंडशः कृता, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। तो इसलिए कहा गया है कि बहुत ज़्यादा बोलना, अनुचित समय पर बोलना व्यक्ति के लिए हानिकारक होता है। जैसा कि आप कछुए के बारे में जाने, तो आप इस पाठ का अध्ययन करिएगा और इसका प्रश्नोत्तर मैं आपको भेज दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत